यहाँ से सत्यदेव प्रसाद आर्चरी, जो द्रोणाचार्य अवार्डी भी हैं भारत के, वो भी हमारे संस्थान के छात्र रहे हैं। सुशील कुमार पहलवान हमारे संस्थान का छात्र रहे हैं। अलका तोमर, फोगाट और वर्तमान में दिव्या काकरान, 7 से 8 ओलंपियन हमारे संस्थान से निकले हैं। जब हमारे पास आता है और अपनी प्रतिभा को बताता है कि सर मैंने स्कूल लेवल पे नेशनल खेला है, स्कूल खेला है या फिर एसजीएफआई खेला है, तो वो जब हमारे पास आता है अपनी आर्थिक स्थिति को बताता है। बच्चे के माता पिता कई बार आते हैं, भावुक हो जाते हैं। तो उस स्थिति में हम अपने आदरणीय चेयरमैन साहब से बात करते हैं और उसकी फीस को पूर्णतः 100% माफ़ करा देते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जावेद क्लिक और मुझे आप जानते हैं मैं जावेद अली। उस दौर में जब इंजीनियर और मेडिकल कॉलेजों की एक भरमार रहती है, ऐसे में जान है तो जहान है, इस फॉर्मूले पर चलते हुए अगर फिजिकल एजुकेशन का कोई पूरा एक कॉलेज हो तो ये बड़ी एक ऐसे समझिए जैसे गर्मी में कोई ठंडी हवा का झोंका हो। ऐसे मुझे ये कॉलेज मिला, यहाँ पर नवोदय विद्यालय में आया था, आज उसी को शूट करना था, मगर उसी के साथ साथ मुझे एक कॉलेज दिखा और जब इसके बारे में गार्ड से जाना मैंने और उन्होंने मुझे बताया कि सुशील कुमार और अलका तोमर जैसे जो इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं वो इसी कॉलेज से हैं, तो फिर मुझे बड़ी खुशी हुई और मैं इसमें अंदर चला आया। तो मैं आपके लिए ये पूरा वीडियो शूट कर रहा हूँ दर्शकों, जिसमें आप खिलाड़ियों से मिलेंगे और उनसे मिलेंगे जो आने वाले वक्त के खिलाड़ी हैं और उस बारे में जानेंगे कि कैसे यहाँ से इंटरनेशनल खिलाड़ी निकले हैं और कैसे एक पूरा कॉलेज फिजिकल एजुकेशन के बेस पे काम कर रहा है। मतलब जान है तो जहान है। सर, आपका स्वागत है जावेद क्लिक पर। सबसे पहले मैं आपका इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा दर्शकों से। धन्यवाद आपको भी और आपके सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। मैं प्रोफेसर आशुतोष राय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, नोएडा कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन। जैसा कि आप बैकग्राउंड में देख रहे होंगे कॉलेज, मैं यहाँ पे हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ फिजिकल एजुकेशन में। हमारे यहाँ बेसिकली पाठ्यक्रम फिजिकल एजुकेशन के तैयार होते हैं, जिसमें इंटर बाद का पाठ्यक्रम बीपीईएस जो 3 साल का पाठ्यक्रम है, इसके बाद एमपीएस 2 साल का पाठ्यक्रम है, बीपीएड 2 साल का पाठ्यक्रम है जो ग्रेजुएशन के बाद पूरा होता है, बीपीएड के बाद एमपीएड 2 साल का पाठ्यक्रम है, और जो बीपीएड के बाद होता है इसके बाद एमफिल फिजिकल एजुकेशन 1 साल का पाठ्यक्रम है। साथ ही अगर आर्ट फैकल्टी की बात करें तो बीए बीएड जो इंटर के बाद और बीएड 2 वर्षीय पाठ्यक्रम जो ग्रेजुएशन के बाद पूरा किया जाता है, ये निम्न पाठ्यक्रम यहाँ से संचालित कराया जा सकता है। इस कॉलेज की स्थापना 1999 में यहाँ के चेयरमैन श्री सुशील कुमार राजपूत जी की देखरेख में हुआ। उन्होंने इस संस्थान का निर्माण का उद्देश्य सिर्फ एक था कि यहाँ के क्षेत्र के खिलाड़ियों को ऊंचे पैमाने पर स्थापित करें, बड़े लेवल पर ले जाएं। उन्होंने निश्चित तौर से बहुत त्याग किया इस कॉलेज के निर्माण में और बहुत कुछ किया, बहुत कुछ दिया। आज भी हमारे यहाँ से 7-8 प्लेयर ऐसे हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हैं। अभी आज ही एक लेटर आया था हमारे यहाँ के एक बच्चा विवेक का, जिसका जूडो में वर्ल्ड ओलंपिक के लिए सिलेक्शन हुआ है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के लिए सिलेक्शन उसका हुआ है और वो खेलने के लिए ट्रायल देने बंगलौर गया। और आगे इस कार्यक्रम में कॉलेज में जैसा कि आप देख रहे होंगे, नियमित रूप से पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं और बच्चों की फिटनेस पर पूरा ध्यान हमारा होता है। साथ ही एकेडमिक रूप से उनको हम मजबूत रख सकें, उनकी थ्योरी पर, उनके क्लास पे, उनकी दिनचर्या पे हम पूरा नियंत्रण रखते हैं। हमारे यहाँ हॉस्टल फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जिसमें हमारे बच्चे छात्र छात्राएं रहते हैं, जिनको मेस में हम प्रॉपर डाइट के हिसाब से उनको खाना भी प्रोवाइड कराते हैं और सब कुछ प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है सर, आपने बहुत अच्छा खासा एक इंट्रोडक्शन दिया है। अब मेरे मन में जो सवाल आ रहे हैं, दर्शकों के मन में भी कुछ सवाल आ रहे होंगे, तो मुझे उनके सवालों को आपसे पूछना है। पहला सवाल मेरे मन में ये आ रहा है कि एक ऐसा दौर जब इंजीनियरिंग कॉलेज इसी में बच्चे जाना चाहते हैं, हर कोई डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहता है, तो ऐसे में स्पोर्ट के लिए बच्चे ढूंढना, क्या ये एक चुनौती बनता है आपके लिए, आसानी से मिलते हैं? नहीं, चुनौती निश्चित तौर से है। चुनौती सभी फील्ड में है। आज का दौर जिसमें माता पिता की ये मानसिकता बन गई थी कि बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर ही बनाया जाए, लेकिन डॉक्टर या इंजीनियर ही क्यों बनाया जाए? क्या खिलाड़ियों के पास ग्लैमर कम होते हैं? अब जो ट्रेडिशनल माता पिता थे उन्होंने अपनी विचारधारा को बदला और डॉक्टर इंजीनियर बन के ही पैसा कमाया जा सकता है, नाम कमाया जा सकता है, इस विचारधारा को बदल दिया गया। आवाज़ उठा करके देख लीजिए, खिलाड़ियों से ज़्यादा ग्लैमर्स एक्टर्स के पास नहीं है। अगर एक बड़ा खिलाड़ी आपके पास विराट कोहली आता है और इसके बाद फिल्म इंडस्ट्री से कोई व्यक्ति आता है तो विराट के पास प्रशंसकों की संख्या ज़्यादा होगी, सचिन के पास। तो इस मानसिकता को आज के माता पिता ने एक्सेप्ट किया और हमारे गांव में जो लोग मट्टी से जुड़े हुए हैं, उन बहुत सारी प्रतिभाएं जो मट्टी में छुपी हुई हैं, उनको निखारने के उद्देश्य से ही इस संस्थान का निर्माण किया गया था। और हमने गांव से, क्षेत्रों से, दूर दराज से, इवन जम्मू कश्मीर के भी छात्र हमारे यहाँ पर अध्ययनरत हैं। तमिलनाडु से भी बच्चे कुछ आए, कुछ तेलंगाना आंध्रा से भी बच्चे आए, बिहार के बच्चे आए, यूपी के बच्चे आए, उत्तराखंड के बच्चे आए और दिल्ली हरियाणा के तो बहुत सारे बच्चे आए। तो खेलों के प्रति माता पिता का विचार बदला और उसके लिए निश्चित तौर से शुरुआत में मेहनत करनी पड़ी थी, लेकिन जैसे ही हमारे संस्थान को लोगों ने जाना तो अब हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, बच्चे आ जाते हैं। अरे बिल्कुल, लेकिन मेरा बेसिकली सवाल ये था सर कि सफलता का जो रेशियो होता है स्पोर्ट में बहुत कम होता है। विराट कोहली आपके, अब जब आप नाम गिनाएंगे तो 10-15 नाम पे जाके रुक जाते हैं। इसी तरह बॉलीवुड में आप 10-15 नामों के बाद स्टॉप हो जाते हैं, मगर मेडिकल और इंजीनियरिंग में लिस्ट नहीं गिनाई जा सकती, उसमें एक जीवन बन जाता है आसानी से। तो मैं यही कह रहा था कि जो चुनौती है स्टूडेंट पाने की, अभी जैसे आपका आउटपुट अच्छा है, अलका तोमर, सुशील, आपने नाम गिनाए, तो उनके बाद आपके देश के कोने कोने से बच्चे आए, लेकिन स्टार्टिंग में अभी भी चूंकि चलो आ गए इतने, तो पर उसके बावजूद भी थोड़ा ग्लैमर जैसी साइड हुआ, बच्चों को लाना बड़ी चुनौती रहता होगा। तो आप कैसे बच्चों को फिर बुलाते हैं, किस तरह? देखिए,
उनको मोटिवेट कैसे मैं करते हैं कि एक बिल्कुल लंबा मैं स्ट्रगल है, समझ गया आपकी बात। कैसे स्पोर्ट में अपने देखिए, आप को सर्वाइव करना है लगातार, ये कैसे करते हैं आप? जो लिस्ट आपने बताई कि एक गिनी चुनी लिस्ट है, एक सिंपल सा क्षेत्र है कि सभी गेम में 10, 15, 20 खिलाड़ियों की एक लिस्ट है जिनको वर्ल्ड लेवल पे स्थापित किया जा चुका है। लेकिन जिस हिसाब से आपका प्रश्न है कि क्या उसके बाद फिर कैसे, उन बच्चों का क्या? हम लोग बेसिकली स्पोर्ट्स के साथ साथ फिजिकल एजुकेशन की डिग्री प्रोवाइड कराते हैं। जैसे लड़का बीपीएड करता है, एमपीएड करता है। और आज की जो नई शिक्षा नीति है भारत सरकार की, माननीय प्रधानमंत्री जी की नई शिक्षा नीति है, इस शिक्षा नीति में हर स्कूल में फिजिकल एजुकेशन और योग को अनिवार्य कर दिया गया है। तो जॉब ऑप्शन के लिए, जॉब अपॉर्चुनिटी जिसको हम कहते हैं, वो फिजिकल एजुकेशन में अन्य कोर्सों से ज्यादा है। हर स्कूल में योग टीचर चाहिए, हर स्कूल में फिजिकल एजुकेशन टीजीटी चाहिए, पीजीटी चाहिए, इसके अलावा विश्वविद्यालय स्तर पर भी लोग चाहिए। तो ये हमारे यहाँ जब बच्चे प्रोफेशनली हो जाते हैं, बीपीएड कंप्लीट कर लेते हैं, एमपीएड कंप्लीट कर लेते हैं, फिर नेट निकालते हैं, जेआरएफ क्वालिफाई होते हैं, पीएचडी करते हैं, तो इन क्षेत्रों में उनको जॉब अपॉर्चुनिटी अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा ज्यादा है। चलिए, हमारे सवाल का एक पॉजिटिव आंसर निकल के आया, इसीलिए सवाल पूछ लेने चाहिए। सवाल पूछते समय हमें ये नहीं सोचना चाहिए हम क्या पूछ रहे हैं, और हमने दरअसल ये काम बंद कर दिया हम पत्रकारों ने कि हम सवाल नहीं पूछते हैं। सवाल पूछने से बेनिफिट होता है, एक नया एंगल सामने आया। सर ने बताया कि सिर्फ आपको सेलिब्रिटी बनने में ही स्कोप नहीं है, बल्कि बहुत सारे जॉब भी हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी भी है। जैसे आप मेडिकल या इंजीनियरिंग में, उसी तरह स्पोर्ट में भी बहुत सारे जॉब हैं। तो सर, एक चीज़ और कही जाती है स्पोर्ट के बारे में कि स्पोर्ट बहुत महंगे होते हैं। मेडिकल भी महंगा है, इंजीनियरिंग भी महंगी है, पर उसमें कम से कम आईआईटी या नीट निकाल के आप गवर्नमेंट सीट हासिल कर सकते हैं। पर स्पोर्ट में क्या आपके यहाँ पे जो गरीब है, कोई खेलना चाहता है, उसमें टैलेंट है, तो उसके लिए क्या आपके यहाँ पे कुछ मतलब ख्याल रखा जाता है उसका? नोएडा कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन अपने निर्माण वर्ष से ही लगातार गरीब और प्रतिभावान खिलाड़ियों का ध्यान रखा है। हमारे चेयरमैन डॉक्टर सुशील कुमार राजपूत जी ने उन खिलाड़ियों की शिक्षा हमेशा निःशुल्क रखी है। नोएडा कॉलेज अच्छे खिलाड़ियों से आज तक कभी फीस नहीं लिया और उनको अच्छे टूर्नामेंट में अपनी किट और अपने वेशभूषा अपने टीएडीए पे भेजा और उनसे परफॉर्मेंस कराया और उन्होंने रिजल्ट भी दिया। नोएडा कॉलेज को रिजल्ट भी दिया और नोएडा कॉलेज ने अपना नाम भी बनाया। और रही बात आप मेडिकल के क्षेत्र की महंगे की बातें जो हैं, कॉलेज अपनी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट सारे गेम के इक्विपमेंट प्रोवाइड कराता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे यहाँ सिर्फ एडमिशन लिए हुए छात्र नहीं, इस क्षेत्र के गरीब कम से कम 100 छात्र प्रतिदिन हमारे कुश्ती हाल में निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, जिनमें गद्दा भी हमारा है, मैट भी हमारा है, कोच भी हमारे हैं और उनसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। तो वो हम कॉलेज प्रोवाइड कराता है। हमारा उद्देश्य है प्रतिभाओं को निखारना और स्वास्थ्य जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है जीवन में। जॉब मिलना न मिलना, सक्सेस होना न होना बड़ी चीज़ नहीं है। आप किसी भी मेडिकल कॉलेज में चले जाइए, 100 बच्चे यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। किसी भी मेडिकल कॉलेज के 100 बच्चे, थोड़ा सा दिखाइए आप इनको, यहाँ बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्रिकेट की प्रैक्टिस हो रही है, क्लास हो रही है, प्रैक्टिस नहीं वो क्लास है, स्किल टेस्ट उनका कराया जा रहा है, स्किल ली जा रही है, अभी आपसे मिलाएंगे भी उनसे। तो वो बच्चे आप जाके देखिए किसी भी मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर 100 बच्चों का एक बैच आप उठाएंगे तो 80 बच्चों की आंखों में चश्मे होंगे। इसमें एक भी बच्चे की आंख में आप चश्मा नहीं देख सकते हैं, एक भी बच्चा धीरे चलने वाला नहीं देख सकते हैं, एक भी बच्चा कहीं से फिजिकली अनफिट नहीं देख सकते हैं। तो ये जो प्राप्त होता है यह इन कोर्सों में नहीं प्राप्त कराया जा सकता। ठीक है, तो आप मतलब एक सामाजिक दायित्व उठा रहा है कॉलेज, गरीब बच्चों को यहाँ पे आके मौका मिलता है, लेकिन क्या उसको एकेडमी में आने का भी मौका, एडमिशन के तौर पे? हाँ, एकेडमी में हम क्या करते हैं, जब हम एंट्रेंस एग्जाम कराते हैं तो बच्चों का फॉर्म भरवाते हैं, उनसे एंट्रेंस एग्जाम कराते हैं, जो ज्वाइंट एंट्रेंस होता है मेरठ यूनिवर्सिटी कराती है। इसके बाद जो एडमिशन की कंडीशंस आती है और यूनिवर्सिटी की एक फिक्स फीस है जो चार्ट है सबका, उसी फीस पर एडमिशन होना होता है। लेकिन जब बच्चा हमारे पास आता है, क्योंकि हम तब तक नहीं जानते हैं कि बच्चे की इकोनॉमिकली और सोशल कंडीशन क्या है, जब बच्चा जब हमारे पास आता है और अपनी प्रतिभा को बताता है कि सर मैंने स्कूल लेवल पे नेशनल खेला है, स्कूल खेला है या फिर एसजीएफआई खेला है, तो वो जब हमारे पास आता है अपनी आर्थिक स्थिति को बताता है, बच्चे के माता पिता कई बार आते हैं भावुक हो जाते हैं, तो उस स्थिति में हम अपने आदरणीय चेयरमैन साहब से बात करते हैं और उसकी फीस को पूर्णतः 100% माफ करा देते हैं। और वो करते हैं, इसके लिए पूरा संस्थान और पूरे क्षेत्र के लोग इस बात को बिल्कुल जानते हैं कि वो हर बच्चे को कोऑपरेट करते हैं। चलिए, मेरा आखिर सवालों में से एक सवाल है सर। हमारे देश में आप चलिए प्रतिभा आप तराशते हैं और कोच का काम है प्रतिभाओं को तराशना, लेकिन एक काम और भी होता है जो हमारे देश में कम होता है, विदेशों में ज़्यादा होता है, प्रतिभा तलाशना। गांव-गांव जाके दूसरे देशों में बॉलर ढूंढ लिए जाते हैं और यहाँ गांव का बच्चा खुद शहर जाता है, वो कोच ढूंढता है, कोच बच्चों को नहीं ढूंढ पाते हैं। तो क्या आप इस तरफ आप भी उसी तरह चल रहे हैं या आप ढूंढते हैं आसपास के जो 10-20 किलोमीटर का एरिया है, 20-30, वहाँ जाके अचानक से कहीं कैंप लगाना, प्रतिभाएं ढूंढने के लिए कोई इस तरह की कोशिश या भविष्य में कोई प्लान? देखिए सर, ये हमारे देश की सरकारों की नीति कमज़ोर रही है, शुरू से ही कमज़ोर रही है कि प्रतिभाओं को हम निखार नहीं पाए। यही कारण है कि हम ओलंपिक में बेस्टर नहीं कर पाते हैं या फिर अच्छे लेवल पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर ढूंढ ही नहीं पाते, निखारना तो बात। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम मानक स्थापित नहीं, सब कुछ देने के बाद भी स्थापित नहीं कर पाते हैं। और इसके पीछे 2 कारण हैं। पहला ये जो आपने बताया कि हम प्रतिभाएं ढूंढने नहीं जाते हैं, प्रतिभाओं को हमें ढूंढना पड़ता है। और दूसरा कारण है राजनीति, जो खेलों में बिल्कुल हावी हो चुकी है, पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स और प्रतिभा को ढूंढना, तो पॉलिटिक्स खैर ये हमारा विषय नहीं है, भारत सरकार का और प्रदेश सरकारों का विषय है। अब प्रतिभा ढूंढने के लिए नोएडा कॉलेज क्या करता है, नोएडा कॉलेज ने शुरुआत के दौर में पूरे क्षेत्र में
लगातार कैंपिंग किया, गांव-गांव में बताया कि आप हमारे यहाँ आइए। हम प्रतिवर्ष 10 से 15 टूर्नामेंट कराते हैं इसी ग्राउंड पे, अलग-अलग गेम के, जिससे बच्चे आते हैं, क्षेत्र के लोग आते हैं और वो इंटरेस्टेड होते हैं। फिर वो हमसे संपर्क करते हैं कि सर हम यहाँ पढ़ना चाहते हैं, यहाँ रहना चाहते हैं। जैसे कि आपने बताया कि हम रोड से गुजर रहे थे और आपको देख करके हमसे मिलने के लिए आप मोटिवेट हुए, इसके लिए आपका धन्यवाद। तो इसी प्रकार बच्चे हमारे पास चल के आते हैं। तो ये एक दौर रहा होगा जब यहाँ से कैंपिंग करनी होगी, शायद हमारे आने से पहले 99 के आसपास का। अब स्थिति ये है कि हमारे इतने सारे बच्चे, प्रत्येक क्षेत्र का ऐसा कोई गाँव नहीं होगा, हरियाणा के ऐसे कोई शहर नहीं होंगे, कोई भी एनसीआर का ऐसा स्कूल नहीं होगा जिस स्कूल में पढ़ाने वाला फिजिकल टीचर नोएडा कॉलेज में न पढ़ा हो। ठीक है। तो अब वो स्वयं जो है बच्चों को बताता है कि बेटा तुम नोएडा कॉलेज चले जाओ, वहाँ पे आपको बेहतर सुविधा, सस्ती सुविधा, अच्छी सुविधा और ज़रूरत पड़ने पर आर्थिक रूप से मदद भी की जाएगी। तो आज की डेट में प्रतिभा ढूंढने के लिए हमें बहुत मेहनत नहीं करना पड़ता है। हमारे पास लोग होते हैं, हमारे क्षेत्र में जो लोग अलग अलग स्कूलों में काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं। छत्रसाल स्टेडियम में हमारे यहाँ के पढ़ने वाले कम से कम 50 बच्चे आज भी प्रैक्टिस करते हैं। तो वो दूसरे बच्चों को हमारी तरफ खींच के ले आते हैं। जो व्यावसायिक खिलाड़ी है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन लोगों को तो आपका जरूर पता होगा, लेकिन जिन्हें खुद नहीं पता कि हमारे अंदर प्रतिभा है, मैं उन प्रतिभाओं की बात कर रहा हूँ। जब हम गांव स्तर पे कोई टूर्नामेंट जैसे कराते हैं, जैसे अभी हमारे यहाँ 12, 13, 14 चर्चा चल रही है नेशनल कुश्ती कराने की। तो जब हम कुश्ती कराएंगे तो उसका हम प्रचार प्रसार करेंगे, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों को बुलाएंगे, क्षेत्र के लोगों को बुलाएंगे। वो जब हमारे पास आते हैं, हमारी ग्राउंड को देखते हैं, हमारी सुख सुविधाओं को देखते हैं, यहाँ वर्क प्रैक्टिस करने वाले बच्चों को देखते हैं, यहाँ के हॉल को देखते हैं, हमारी जिम को देखते हैं, तो उन्हें जो है आकर्षण बनता है। और खेल में, जब खेल तो छोड़ दीजिए सर, किसी भी फील्ड में जब तक आप आकर्षित नहीं होंगे वह कार्य नहीं करेंगे। अगर आप जर्नलिज्म के फील्ड में आए हैं तो निश्चित तौर से इस फील्ड ने, इस पेशे ने आपको कहीं ना कहीं खींचा होगा, अदरवाइज कोई आप और काम बता से। तो जब हम बच्चे को आकर्षित करते हैं तभी वो हमारी तरफ होता है। तो हम निश्चित तौर से हर गाँव से बच्चे को लाने का प्रयास करते हैं, अपनी बसें भेजते हैं, लगातार भेजते हैं, लोगों को भेजते हैं, गाँव-गाँव भेजते हैं, संपर्क कराते हैं, निश्चित तौर से कराते हैं। दर्शकों में ज़्यादातर लोग क्रिकेट को लेकर उतावले रहते हैं और इंडिया में तो क्रिकेट एक धर्म की तरह है। तो यहाँ पर क्रिकेट को लेके मैं जानना चाहूँगा, दर्शकों को बताइए, बहुत सारे खिलाड़ी देख रहे होंगे, क्रिकेट को लेके यहाँ पे क्या क्या है, क्या सिस्टम है? क्रिकेट जो है यहाँ पे थोड़ा सा पहले बीच में थोड़ा सा बाधित हो गया। बेसिकली हम कुश्ती और कबड्डी, वॉलीबॉल इस लेवल पे करते थे। अभी मैं देख रहा हूँ कि पिच बनाई जा रही है यहाँ पे, एक अच्छी खासी पिच है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पिच का निर्माण हो रहा है। आपको प्रैक्टिस मैट भी दिखाई दे देगा और बच्चों को स्किल सीखते हुए भी आप क्रिकेट के देख सकते हैं। तो क्या उम्मीद करें जब ये पिच का निर्माण पूरा हो जाएगा, क्योंकि ये ग्राउंड इस तरह दिख रहा है कि यहाँ पे कोई डिमांड करके कोई रणजी ट्रॉफी मैच मिल जाए कभी, क्योंकि पॉसिबल है यहाँ पे? देखिए, रणजी ट्रॉफी तो खैर बड़ी ट्रॉफी होती है, उसको मिलने के अंडर 13 कोई किसी तरह 100% हम आपसे गारंटेड विश्वास दिलाते हैं कि हम बड़े टूर्नामेंट कराएंगे और अवसर मिला तो आप सबको देखने के लिए जरूर बुलाएंगे कि क्रिकेट का भी हमने अच्छा टूर्नामेंट कराया। और आपको बता दें कि हमारे यहाँ जो क्रिकेट सिखाने वाले व्यक्ति हैं वो NS क्रिकेट में NIS का कोच की ट्रेनिंग प्राप्त किए हुए हैं, डॉक्टर पंकज सिंह। और वो केवल NIS कोच ही नहीं है बल्कि फिजिकल एजुकेशन के अच्छे टीचर भी हैं, उन्होंने नेट PhD भी कर रखी है। और इसी प्रकार से कबड्डी के लिए भी हमारे पास अलग से कोच हैं, वॉलीबॉल के भी अलग कोच हैं, तो आप वॉलीबॉल ग्राउंड को दिखा सकते हैं, हॉकी के भी कोच हैं, सभी गेम्स के अलग अलग कोच हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर हैं, एक्सपर्ट्स हैं। तो आपको बहुत जल्द इस स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय मानक पे तैयार पिच भी देखने को मिलेगी। और बाकी ट्रैक आपके सामने है, वॉलीबॉल कोर्ट आपके सामने है, बास्केटबॉल कोर्ट आपके सामने है, कुश्ती का स्टेडियम अंदर है, जिम्नास्टिक हॉल है, सभी गेम पे हमारा ध्यान है। तो बहुत जल्द आपको यहाँ पे अच्छा मैच देखने को मिलेगा। अगर जावेदीन क्लिक पर कोई अभी खिलाड़ी देख रहा हो आपकी वीडियो, और कोई बॉलर हो सकता है, वह कोई खिलाड़ी हो सकता है किसी भी खेल से, और उसके मन में तमन्ना है कि यार मैं जाके अपना प्रतिभा दिखाऊं उनको, तो क्या कोई आप ऐसा ट्रायल रखते हैं, कोई डेट ऐसी कि जिस दिन आपके कोई अपना, या आप घोषित करें कि हम कोई ट्रायल रख देंगे और जो भी आके हमें दम दिखाना चाहे दिखाए? जैसे मोहम्मद शमी या मुनाफ पटेल वगैरह ऐसे खिलाड़ी हुए हैं जिनको किसी ने ढूंढ लिया है गाँवों से, तो इसी तरह कुछ है क्या? देखिए, अभी तक तो हम लोग क्रिकेट की तरफ बताया मैंने पहले ही आपको कि क्रिकेट में बहुत इंटरेस्टेड नहीं होता था हम लोग, क्योंकि अब क्रिकेट क्या है कि बहुत कॉम्पिटिटिव का गेम है। लेकिन इस बात को देखते हुए हर बच्चा क्रिकेट खेलना चाहता है, क्रिकेट की तरफ रुझान रखता है। तो क्रिकेट के हमारे पास जब ये कोच आए, इसके बाद हम क्रिकेट की तरफ भगे। आप पिच खुदी हुई आपके सामने दिख रही है, लाखों रुपए का खर्च करके वो पिच तैयार कराई जाएगी, प्रैक्टिस नेट आपके सामने है। अगर कोई भी आपका दर्शक क्रिकेट सीखना चाहता है, क्रिकेट की बेसिक स्किल सीखना चाहता है, बैटिंग सीखना चाहता है, बॉलिंग सीखना चाहता है, फील्डिंग सीखना चाहता है, तो निश्चित तौर से हमारे संस्थान में कभी भी ऑफिस टाइम में आकर के संपर्क करें। उसे हम निश्चित तौर से बिना शुल्क लिए क्रिकेट की बारीकी सिखाने का प्रयास करेंगे। अच्छा सर, कुछ इस टाइप के लड़के भी होते हैं, अपने क्षेत्र में नाम कर लेते हैं बहुत, मतलब कि बहुत तेज गेंदबाज है, कोई बहुत तेज गेंदबाज है, और उसे कोई ज़रूरत होती है बस कि कोई उसका संपर्क करा दे किसी अच्छे कोच से। तो क्या इस तरह के लड़कों को आ जाना चाहिए आपके पास दौड़ के, जिसका इलाके में नाम हो, जिसको लगता हो कि यार इसको तो बस कोई देख ले, फीलिंग रहती है कि इसे तो कोई देख लेगा तो तुरंत, तो ऐसे लड़कों के संपर्क करा के दूसरे कोच के पास कहीं भेज सके, मतलब फिजिकल एजुकेशन वो आए आपके पास, आप उसको कहीं का पता दे दें और वो सफल हो जाए, क्या इस तरह का कुछ? जो भी आपका दर्शक
इस वीडियो को देखे, वो अगर खिलाड़ी है और उसके पास टैलेंट है तो वो निश्चित हमारे पास आए। हम अपने स्रोत के माध्यम से उसे अच्छा क्लब, अच्छा स्टेडियम और अच्छा कोच प्रोवाइड कराएंगे। ये मेरी आपके दर्शकों से वादा है। चलिए, हमारा भी आपसे वादा है कि हम आपको इसी तरह की वीडियो दिखाते रहेंगे। और अभी तो हम दिखाएंगे आपको कि अंदर जो यहाँ से आउटपुट निकला है, जो अच्छे खिलाड़ी यहाँ से निकले हैं, जिन्होंने देश दुनिया में नाम किया भारत का, उनके बारे में सर हमें कुछ दिखाना चाहते हैं। तो चलिए चलते हैं कॉलेज के अंदर और देखते हैं उन खिलाड़ियों की उपलब्धियाँ। गाँव-गाँव जाके दूसरे देशों में बॉलर ढूंढ लिए जाते हैं और यहाँ गाँव का बच्चा खुद शहर जाता है, वो कोच ढूंढता है। कोच बच्चों को नहीं ढूंढ पाते हैं। कोई भी एनसीआर का ऐसा स्कूल नहीं होगा जिस स्कूल में पढ़ाने वाला फिजिकल टीचर नोएडा कॉलेज में न पढ़ा। तो हम निश्चित तौर से हर गांव से बच्चे को लाने का प्रयास करते हैं। 100% हम आपसे गारंटेड विश्वास दिलाते हैं कि हम बड़े टूर्नामेंट कराएंगे और अवसर मिला तो आप सबको देखने के लिए जरूर बुलाएंगे कि क्रिकेट का भी हमने अच्छा टूर्नामेंट कराया। और आपको बता दें कि हमारे यहाँ जो क्रिकेट सिखाने वाले व्यक्ति हैं वो NS-NIS क्रिकेट में NIS का कोच की ट्रेनिंग प्राप्त किए हुए हैं, डॉक्टर पंकज सिंह। हर बच्चा क्रिकेट खेलना चाहता है, क्रिकेट की तरफ रुझान रखता है। तो क्रिकेट के हमारे पास जब ये कोच आए, इसके बाद हम क्रिकेट की तरफ भगे। आप पिच खुदी हुई आपके सामने दिख रही है, लाखों रुपए का खर्च करके वो पिच तैयार कराई जाएगी। प्रैक्टिस नेट आपके सामने है। अगर कोई भी आपका दर्शक क्रिकेट सीखना चाहता है, क्रिकेट की बेसिक स्किल सीखना चाहता है, बैटिंग सीखना चाहता है, बॉलिंग सीखना चाहता है, फील्डिंग सीखना चाहता है, तो निश्चित तौर से हमारे संस्थान में कभी भी ऑफिस टाइम में आकर के संपर्क करें। उसे हम निश्चित तौर से बिना शुल्क लिए क्रिकेट की बारीकी सिखाने का प्रयास करेंगे। अच्छा सर, कुछ इस टाइप के लड़के भी होते हैं, अपने क्षेत्र में नाम कर लेते हैं बहुत, मतलब कि बहुत तेज़ गेंदबाज है, कोई बहुत तेज़ गेंदबाज है और उसे कोई ज़रूरत होती है बस कि कोई उसका संपर्क करा दे किसी अच्छे कोच से। तो क्या इस तरह के लड़कों को आ जाना चाहिए आपके पास दौड़ के, जिसका इलाके में नाम हो, जिसको लगता हो कि यार इसको तो बस कोई देख ले, फीलिंग रहती है कि इसे तो कोई देख लेगा तो तुरंत, तो ऐसे लड़कों के संपर्क करा के दूसरे कोच के पास कहीं भेज सके, मतलब फिजिकल एजुकेशन वो आए आपके पास, आप उसको कहीं का पता दे दें और वो सफल हो जाए, क्या इस तरह का कुछ? जो भी आपका दर्शक इस वीडियो को देखे, वो अगर खिलाड़ी है और उसके पास टैलेंट है तो वो निश्चित हमारे पास आए। हम अपने स्रोत के माध्यम से उसे अच्छा क्लब, अच्छा स्टेडियम और अच्छा कोच प्रोवाइड कराएंगे। ये मेरी आपके दर्शकों से वादा है। चलिए, हमारा भी आपसे वादा है कि हम आपको इसी तरह की वीडियो दिखाते रहेंगे। और अभी तो हम दिखाएंगे आपको कि अंदर जो यहाँ से आउटपुट निकला है, जो अच्छे खिलाड़ी यहाँ से निकले हैं, जिन्होंने देश दुनिया में नाम किया भारत का, उनके बारे में सर हमें कुछ दिखाना चाहते हैं। तो चलिए चलते हैं कॉलेज के अंदर और देखते हैं उन खिलाड़ियों की उपलब्धियाँ।